हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ नीतीश वर्मा, वेलकम टू आईबीज डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम लोग लास्ट क्लास में क्या देखे थे, फ्लूइड मैकेनिक्स, उस पर कुछ न्यूमेरिकल किया था। और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग अब डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स खत्म हो चुका है। तो चलिए भाई, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा क्या था, ये थोड़ी सी चीजें रिवाइज कर लेते हैं। तो डायनेमिक्स में हम लोगों ने देखा, सिंपल सी बात है कि भाई फ्लूइड के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, फ्लूइड कैसा, फ्लूइड टाइप्स ऑफ फ्लो देखा हमने, लेमिनार फ्लो, ठीक, और टर्बुलेंट फ्लो। व्हाट इज स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन भी हमने पढ़ा। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या होता है क्रिटिकल स्पीड, जिस पर की स्ट्रीमलाइन फ्लो किस पे कन्वर्ट होती है भाई, मतलब लेमिनर फ्लो टर्बुलेंट पे कन्वर्ट होती है। तो भाई हमने रेनॉल्ड्स नंबर भी पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ कंटिन्यूटी इक्वेशन किए थे, कंटिन्यूटी के कुछ प्रॉब्लम्स भी करे थे, अच्छे वाले 3-4 सवाल। आज हम लोग बात करते हैं भाई उसी सिलसिले में कि भाई जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है, जब भी कोई लिक्विड फ्लो करेगा तो उसके पास एनर्जी होगी। क्या मानते हो, यस और नो, किस किस टाइप की एनर्जी होगी भाई। तो चलिए देखते हैं कि एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड, एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड की बात करते हैं। तो भाई इनके पास 3 टाइप की एनर्जी होती है। सबसे पहली एनर्जी जिसे हम बोलते हैं क्या, जैसे बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ, सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, सिंपल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड के पास इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। वैसे कहने के लिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं, पर वैसे लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी। तो भाई कभी भी फ्लोइंग फ्लूइड है उसके पास एनर्जी होती है, कौन सा देखते हैं भाई, फ्लोइंग फ्लूइड। फ्लोइंग फ्लूइड कहने का मतलब, फ्लोइंग फ्लूइड कहने का मतलब मान लीजिए कि भाई ये कोई पाइप है, इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है, यस और नो, किसी हाइट ऊपर, क्लियर। तो इसके पास क्या होगा, मान लीजिए ये हाइट है, तो इस फ्लूइड के पार्ट्स क्या होगा भाई, इसके पास ये फ्लो कर रहा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो एनर्जी बेसिकली क्या है, एनर्जी possessed by a flowing fluid, एनर्जी possessed by flowing fluid, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी कैसी है, एनर्जी किसके द्वारा, possessed by flowing fluid, फ्लूइड फ्लो के कारण जो एनर्जी है possessed by flowing fluid, वो कितना है, यही आपकी एनर्जी होगी, ठीक, फ्लोइंग फ्लूइड। तो देखते हैं वो कौन सी एनर्जी, ये फ्लो की फ्लूइड करने की प्रॉपर्टी के कारण इसके पास एनर्जी है, यस और नो। तो मान लेते हैं भाई इसका मास, छोटा सा मास मान लेते हैं डीएम, ये एनर्जी फ्लो कर रही है इस छोटे से वॉल्यूम में डीवी में, यस और नो। इसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं बड़ा बनाया पाइप डीवी, मान लेते हैं इसका मास कितना हो भाई डीएम, इस छोटे से मास को मान लेते हैं डीएम, बनाया बड़ा गया है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं डीवी। तो इसके पास कितनी एनर्जी है ये हम देखेंगे, स्पीड दे रखा भी, इसका मास मान लेते हैं डीएम, इसकी स्पीड, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं डीवी, और वेलोसिटी दे रखी है, इसका मानते हैं डीवी, मास डीएम। ओके, तो सबसे पहले भाई काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी स्पेसिफिकली बोला जाए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी डिफाइन किया है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो सिंपल सी बात है भाई, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कैसे डिफाइन करोगे भाई, डीवी वॉल्यूम। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे भाई, काइनेटिक एनर्जी मतलब सिंपल सी बात है डी के, क्लियर, ये कितना डीएम, डीएम नहीं डीवी, पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो डीवी। तो क्या लिखेंगे भाई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगा क्या, अगर डीएम मास है तो काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे क्या, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम लिखें तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा कितना, सिंपल, तो हाफ डीएम मास के लिए, तो डीएम इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, डी वॉल्यूम। इसको क्या ले सकते हैं डीएम को भाई, अब डेंसिटी आपको दे रखी होगी, ये फ्लूइड है, डेंसिटी दे रखा है रो, तो कितना लिखेंगे भाई, हाफ टाइम्स रो टाइम्स डी वॉल्यूम इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डीवी, और ये डीवी डीवी कैंसिल। तो कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ गया भाई, प्रॉपर्टी इसकी फ्लो के कारण है, फ्लो है तो स्पीड है, स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी है, पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ गया भाई, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा है हमारा, कितना आ गया, हाफ रो वी स्क्वायर, वी यहाँ पे वेलोसिटी। तो भाई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी के कारण इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यस और नो, काइनेटिक एनर्जी है, क्लियर।
चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड की, ठीक। कुछ हाइट एच पर है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, कुछ हाइट एस पे है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो दूसरी बात करते हैं भाई एनर्जी ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड, तो कुछ हाइट पर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो बात करते हैं, आ जाइए, किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। तो दूसरा पॉइंट अगर हम बोलें तो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी फ्लूइड के पास, यस और नो। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग। एक बार फिर से लिख देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड, क्लियर। तो पहला तो काइनेटिक एनर्जी, इसकी हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी होगा, यस और नो, ठीक। चलिए, तो इसकी हाइट के कारण इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो आइए बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अभी देखा हमने भाई, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे भी डिफाइन करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि उस यूनिट वॉल्यूम यानी डीवी वॉल्यूम के लिए लिख रहे हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी यानी डी यू, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब डीवी। बोलो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं भाई, पोटेंशियल एनर्जी तो रो जी इंटू एच, एम जी एच मतलब डी एम इंटू जी इंटू एच बाई डी वी, यस और नो। और डीएम को क्या लिखते हैं भाई, डीएम को हम लिख सकते हैं क्या, डीएम इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, रो तो कांस्टेंट है, डी वॉल्यूम, क्लियर। तो यहां रखेंगे, क्या लिखेंगे, रो इंटू डी वॉल्यूम इंटू जी इंटू एच, तो डी वॉल्यूम यहां से गेट कैंसिल। तो यार कितनी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फ्लूइड के पास, तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम कितना भाई, रो इंटू जी इंटू एच, रो जी एच, जहां रो डेंसिटी होगी लिक्विड की जो फ्लो हो रही है, क्लियर, रो जी एच, क्लियर। चलिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेंसिटी किसकी, लिक्विड की। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी हमने देख लिया। और तीसरी की बात करेंगे, सिंपल, तो काइनेटिक एनर्जी देख लो भाई, ये फ्लो हो रहा है लिक्विड, तो ये लिक्विड फ्लो हो रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, स्पीड से फुल फ्लो हो रहा है वी से, और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। काइनेटिक एनर्जी कितना भाई, हाफ रो वी स्क्वायर। ये सभी चीजों का आगे काम आएगा क्योंकि हम लोग बर्नौलीज का डेरिवेशन करना है, बर्नौलीज थ्योरम का। तो सिंपल से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी डी के बाई डी वी, हाफ डी एम वी स्क्वायर इंटू डी वी, डी वी कैंसिल, क्यों, क्योंकि डीएम को हम क्या लिख सकते हैं, डीएम को हम लिख सकते हैं ना, डीएम को हम क्या लिख सकते हैं भाई, डीएम को हम लिख सकते हैं क्या, रो इंटू डीवी, रो इंटू डीवी। तो भाई सिंपल सी बात है, यहां से डीवी डीवी कैंसिल, पर यूनिट वॉल्यूम इतना आ गया काइनेटिक एनर्जी, और हाफ रो वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच, पर यूनिट वॉल्यूम है ये। चलिए, तो तीसरी टाइप की एनर्जी जो है इसके पास होती है वो प्रेशर एनर्जी होती है, वो भी देख लेते हैं। तो तीसरी टाइप की एनर्जी सिंपल सी बात है, प्रेशर एनर्जी। तो बात करते हैं भाई तीसरी टाइप की एनर्जी के बारे में, जो कि है क्या, प्रेशर एनर्जी। तो लिख लो भाई, थर्ड प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, ठीक। तो प्रेशर एनर्जी की बात होती है, क्लियर, ठीक। चलिए, तो प्रेशर एनर्जी थर्ड पॉइंट, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, तो प्रेशर एनर्जी लिखेंगे क्या, बिल्कुल देखो ध्यान से, प्रेशर एनर्जी कैसे, जैसे मान लो सिंपली कोई वैसे एनर्जी लिखेंगे क्या, सिंपल सी बात है, अगर प्रेशर एनर्जी की बात करें तो मान लीजिए कि ये कुछ आपका इस तरह से, मान लो कोई एक वेजल है जिसमें ये लिक्विड भर रखा है, तो लिक्विड अगर यहां से यहां जाता है, ये प्रेशर के कारण यहां से यहां गया, तो इतना जो वॉल्यूम है इसे क्या बोलेंगे हम, डी वॉल्यूम। और यहाँ पे कुछ प्रेशर है, सीधे सीधे या ऐसा समझो कि भाई इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ दे रखा होगा, इसको हटा ही देते हैं, फिर बाद में करते हैं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको कुछ गिवन होगा, ठीक, कितना घूमा भाई, x। तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे, a इंटू एक्स। ये कौन इसको आगे धक्का दे रहा है भाई, प्रेशर। तो प्रेशर के द्वारा किया गया काम यही इतना सा ना, तो प्रेशर के द्वारा किया, यही प्रेशर एनर्जी है। तो वर्क डन जो हो रहा है भाई लिक्विड पे, वही प्रेशर एनर्जी है, यस और नो। तो ध्यान से देखो, प्रेशर एनर्जी क्या लिखोगे, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं भाई,
वर्क डन, यस और नो, और ये डेंसिटी मान लेते हैं रो है। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, तो भाई प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर लिखें तो प्रेशर एनर्जी हम यहाँ डिफाइन करते हैं पर यूनिट, हर चीज को पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन कर रहे हैं। प्रेशर एनर्जी क्योंकि डीवी मास पे देख रहे हैं, डीवी वॉल्यूम पे देख रहे हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम अगर देखा जाए तो क्या होगा भाई पर यूनिट वॉल्यूम, तो समझो पहले तो ये क्या लिखना है हमें, तो भाई सिंपल सी बात है प्रेशर, ध्यान से देखो, तो हम सबसे पहले लिखते हैं वर्क डन। वर्क डन क्या लिखेंगे भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स इंटू एक्स। और फोर्स अगर लिखा जाए तो फोर्स क्या होगा यहाँ पे, फोर्स क्या होगा भाई बॉटम का प्रेशर इंटू एरिया, यस और नो, तो फोर्स प्रेशर इंटू एरिया। तो यहां से देखो ये क्या हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया इंटू एक्स, और एरिया इंटू एक्स क्या है वॉल्यूम, एरिया इंटू एक्स क्या है वॉल्यूम। अगर मैं इसका वॉल्यूम लिखूं डीवी, तो डीवी ही तो क्या है भाई, यही तो लिख रहे थे हम लोग ए इंटू एक्स, यस और नो, तो डीवी क्या है ए इंटू एक्स, क्लियर। तो ये क्या लिखा हुआ है पी इंटू डीवी, और यही आपका क्या वर्क डन। तो अगर ये बात करें तो ये वर्क डन ये हो जाएगा, और वर्क डन पर यूनिट डीवी यही है प्रेशर एनर्जी, यस और नो, जो कि पी के बराबर। तो पी क्या है, यही प्रेशर एनर्जी है, सिंपल सी बात है, पी क्या है यही प्रेशर एनर्जी। इसको लिखते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी वी, या आप सोचो डी वी डब्ल्यू अपॉन टी, क्लियर, ठीक आई बात समझ में। छोटा सा वर्क डन लिखा था हमने, तो इसको डी डब्ल्यू कर ही लेते हैं, पूरे के लिए नहीं कर रहा, छोटे से के लिए कर रहे हैं, तो डी डब्ल्यू कर ही लेते हैं। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इतना, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू क्या प्रेशर एनर्जी, तो आपकी यही प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गई, क्लियर, यही आपकी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। यानी प्रेशर ने कितना काम किया, प्रेशर एनर्जी लिक्विड पर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर। तो भाई हमने देखा कि कोई भी फ्लोइंग फ्लूइड हो उसके पास तीन तरह की एनर्जी है, कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी जो कि हमने निकाला, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी, और कौन सी, प्रेशर एनर्जी के बाद तीसरी वाली, सॉरी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू हाइट के कारण, और इसकी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट। प्रेशर एनर्जी है कितना, सिंपली पी, प्रेशर एनर्जी है कितना, सिंपली पी, ठीक। तो सिंपल सी बात है भाई, अब आगे बढ़ते हैं, बात आई समझ में, ठीक है, क्लियर। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसके आगे हम लोग बात करते हैं बर्नौलीज थ्योरम की। बर्नौलीज थ्योरम क्योंकि इन्हीं एनर्जीज का सम है, बर्नौली थ्योरम क्या है, इन्हीं एनर्जीज का सम है, तो पहले तो ये एनर्जी कंफर्म होनी चाहिए फ्लोइंग फ्लूइड के द्वारा, ठीक है। तो भाई बात करते हैं बर्नौलीज थ्योरम की। तो आइए बर्नौलीज थ्योरम बेसिकली है क्या, तो बर्नौलीज थ्योरम बेसिकली कुछ नहीं, बर्नौलीज थ्योरम ये थ्योरम दिया गया, पहला तो पॉइंट यही कि बर्नौलीज थ्योरम है क्या, तो बेसिकली इट्स अ एनर्जी कंजर्वेशन, इट इज एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड की एनर्जी कंजर्वेशन है, मतलब जितनी भी एनर्जी है हमेशा फ्लूइड की कांस्टेंट रहेगी, यस और नो। कितनी एनर्जी है फ्लूइड में भाई, अभी देखा हमने, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। यानी कि सिंपल सा भाई, कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है बर्नौलीज थ्योरम कौन सा कंजर्वेशन है, तो सिंपल कौन सा एनर्जी कंजर्वेशन, किस में, फ्लूइड का एनर्जी कंजर्वेशन है भाई, मैकेनिक्स चल रहा है, समझो एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, इसी सिलसिले में पूछ जाता है कि कंटिन्यूटी कौन सा इक्वेशन है, तो कंटिन्यूटी मास कंजर्वेशन था, क्लियर। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं सीधे सीधे, एनर्जी कंजर्वेशन है। और कुछ एजम्पशंस होते हैं भाई कि बर्नौलीज थ्योरम, ये बर्नौलीज थ्योरम कहाँ वैलिड होता है, तो एजम्पशंस क्या है, बर्नौलीज थ्योरम, पहले लिख लेते हैं, बर्नौलीज थ्योरम या प्रिंसिपल जो भी बात करें, बर्नौलीज थ्योरम इज ओनली वैलिड फॉर, is only valid for नॉन विस्कस, कैसी होनी चाहिए, नॉन विस्कस, कॉमा नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल, कॉमा नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल स्टेडी, स्ट्रीमलाइन एंड स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन है तो स्टडी ही है, एंड स्टडी फ्लो के लिए वैलिड होती है, ओनली वैलिड फॉर, मतलब सिंपल आइडियल फ्लूइड के लिए, आइडियल फ्लोइंग फ्लूइड। तो बिल्कुल बर्नौलीज थ्योरम ओनली वैलिड फॉर नॉन विस्कस, ओनली वैलिड फॉर नॉन विस्कस
कंप्रेसिबल एंड स्टडी फ्लो के लिए वैलिड होती है, सिंपल, ठीक है, और किसी के लिए वैलिड नहीं है। ये बर्नौलीज का इंपॉर्टेंट है, एजम्पशन है, इसको मार्क कर लो, याद रख लो, कई बार ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जाता है, ठीक। तो भाई सिंपल सी बात है, आइडियल फ्लूइड के लिए वैलिड है, ऐसा सिंपल से याद कर लो तो सब चीजें याद होंगी। और क्या है भाई, मास कंजर्वेशन की एनर्जी कंजर्वेशन, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन है। क्या कहता है भाई बर्नौलीज थ्योरम, तो स्टेटमेंट क्या है कि इन अ फ्लूइड फ्लो, मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट क्या है इसका, कि इन अ फ्लूइड फ्लो, इन अ फ्लूइड फ्लो, इन अ फ्लूइड फ्लो, इन अ फ्लूइड फ्लो, काइनेटिक एनर्जी, इन अ फ्लूइड फ्लो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी कॉमा, काइनेटिक एनर्जी कॉमा, काइनेटिक एनर्जी कॉमा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी and pressure energy per unit volume is always constant, and pressure energy per unit volume, ये सब per unit volume is always कांस्टेंट, यस और नो, सिंपल। तो भाई स्टेटमेंट तो यही है कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन है, तो एनर्जी कंजर्वेशन में यही स्टेटमेंट चलता है क्या भाई, कि टोटल एनर्जी जो भी फ्लूइड की है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और क्या, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये सब क्या होंगे, रिमेन कांस्टेंट, मतलब ये कभी कम नहीं होंगे, यानी हमेशा इनिशियल और फाइनल वैलिड है, ठीक है, कांस्टेंट रहेगी। तो यही स्टेटमेंट है बर्नौलीज थ्योरम का। और बर्नौलीज थ्योरम में अजम्पशंस क्या है भाई, कि फ्लो कैसा होना चाहिए, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए इसके बारे में, फ्लो लेमिनार या सिंपल समझो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और स्टडी होनी चाहिए। इन्हीं सब के लिए बर्नौलीज प्रिंसिपल वैलिड है, बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज प्रिंसिपल इन्हीं चीज़ों के लिए वैलिड है। क्लियर, चलिए तो होता क्या है जरा देख लेते हैं भाई बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। तो होता क्या है, प्रूफ कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, आइए प्रूफ तो देखते हैं, ठीक। तो बर्नौलीज थ्योरम कैसे होगा भाई, सिंपल सी बात है, मान लेते हैं यहाँ पे प्रूफ की बात कर रहे हैं बर्नौलीज थ्योरम, तो इसके लिए हमने एक पाइप मान लिया इस तरह से, ठीक है। इसके लिए हमने एक पाइप मान लिया कि मान लो, इसके लिए हमने यहाँ से एक तरह से इस तरह से पाइप मान लिया, ठीक। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया 2, ये क्रॉस सेक्शन एरिया 1, फिलहाल के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया 1, ये क्रॉस सेक्शन एरिया 2। क्लियर, चलिए तो क्या कहता है बर्नौलीज थ्योरम भाई, सिंपल सी बात कि मान लेते हैं हमारा रेफरेंस यहाँ पे है, रेफरेंस पॉइंट जहां से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 दिखाते हैं, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन, क्लियर। और यहां से हम क्या निकालते हैं भाई, हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 यहीं पे होगा, यस और नो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 यहीं पे है, हमारी यही रेफरेंस लाइन है, ओके। मैकेनिक्स है सिंपल। चलिए मान लेते हैं ये हाइट कितनी है, मान लेते हैं ये हाइट h1 दे रखी हुई है, यहां से ये हाइट आपकी क्रॉस सेक्शन 2 की यहां से h2 दे रखी है, क्लियर, रेफरेंस से डिफाइन कर दिया। इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है विथ सम स्पीड v2, ठीक, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो वही कहीं कट नहीं करेंगे, ये अलोंग प्री डिफाइंड पाथ पे एकदम चलते रहेंगे, हमेशा के लिए स्टडी फ्लो है, इसी के लिए बर्नौलीज थ्योरम वैलिड होता है, ठीक है। तो भाई फ्लूइड यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे जो स्पीड होगी इसकी कितनी होगी भाई, मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है तो v2, और v1 v2 मान लेते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है a1, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है a2। तो भाई कंटिन्यूटी इक्वेशन तो हमेशा वैलिड है, क्या लिखेंगे, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, ये तो हमेशा के लिए वैलिड है, ठीक। कंटिन्यूटी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी ये, कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन यहां तो हमेशा वैलिड है। अच्छा आगे क्या बात करें भाई, अब हमें प्रूफ करना है इसमें, तो बर्नौलीज थ्योरम मान लेते हैं इसकी डेंसिटी दे रखी है रो, अब हमें करना क्या है, सिंपल
तो हम यहाँ पे प्रेशर भी हमें दे रखा है, प्रेशर भी यहाँ पे दे रखा है भाई, सिंपल। यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर अगर मैं देखूँ तो इस लिक्विड पे यहाँ पे प्रेशर P1 लग रहा है, और यहाँ पे प्रेशर कितना होगा भाई, P2 होगा। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, ठीक, यहाँ पे प्रेशर P2 होगा। क्लियर, क्योंकि प्रेशर एनर्जी भी देखना है, अलग अलग लेवल पे प्रेशर सेम होगा, अलग अलग होगा, ठीक है, अलग अलग प्रेशर P1 P2 दे रखा हुआ है। ओके, तो यहां से जितना पॉजिटिव वर्क करेगा ये, समझो, देखो ध्यान से, तो यहां से मान लो इसने वर्क किया इतना, इतने वॉल्यूम को यहाँ लाया, तो इसने जितना भी पॉजिटिव वर्क किया उतना वहां पे वो क्या करेगा, P2 यहाँ पे नेगेटिव वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ था, अब ये खिसक आया। बोलो क्लियर। और यही आपने बोला है कि यहाँ का वॉल्यूम सेम है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दिया। क्लियर, बात समझ में आया? होता क्या है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, सिंपल, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक, क्या लिखेंगे भाई, वर्क डन बाई प्रेशर, वर्क डन बाई प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो भाई जरा देखो कौन काम कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर काम कर रहा है, वही तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जितना दबाएगा उतना वहां से निकलेगा। क्लियर, उतना ही वॉल्यूम जाएगा। सिंपल, वॉल्यूम तो कहीं से बढ़ घट नहीं रहा है, तो भाई सिंपल सा देखो, जितना वॉल्यूम यहाँ उतना वॉल्यूम यहाँ, थोड़ा एक्चुअल में वो बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा की बात हो रही है। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करें, वर्क डन जो प्रेशर करेगा वही तो वहाँ पे काम हो रहा है, तो वर्क डन कितना कर रहा है प्रेशर, जरा देखो भाई, आओ लिखते हैं। तो ये समझ में आया डायग्राम, ये पाइप दे रखा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, यहाँ लिख देता हूँ, फ्लो वैसे भी स्ट्रीमलाइन है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, इसीलिए वैलिड स्ट्रीमलाइन है, स्टीडी फ्लो, स्टीडी फ्लो। और कुछ, तो भाई सिंपल सी बात है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं और जरा सॉल्व करते हैं। और जरा देखें तो प्रेशर कितना काम कर रहा है भाई यहाँ पे, तो प्रेशर तो काम कर रहा है, वर्क डन बाई प्रेशर लिखते हैं यहाँ पे, तो लिख पाएंगे क्या, वर्क डन प्रेशर। आओ देखें, तो प्रेशर इसको आगे डिस्प्लेस कर रहा है, वहां पे अपोजिट काम हो रहा है, तो वर्क डन बाई प्रेशर, तो हम लिख सकते हैं क्या, वर्क डन बाई प्रेशर, तो P इंटू वी, यस और नो, वर्क डन प्रेशर यही था, तो P इंटू वी यानी कि P1 इंटू एरिया इंटू स्पीड, यानी वर्क डन जो कर रहा है ये क्या लगेगा, P1 इंटू, सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे यही वर्क डन कर रहा है ना, वर्क डन इंटू एरिया, A इंटू, बोलो लिखा कितना जाए पर सेकंड, वर्क डन कितना, A इंटू यानी A1 इंटू, या तो ऐसे करो डेल्टा वॉल्यूम, या तो मान सकते हो यार डेल्टा V, यही वॉल्यूम वहाँ भी होगा, तो यही तो आपका डेल्टा V है, यही वॉल्यूम इन यही वॉल्यूम आउट, तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं प्रेशर इंटू वॉल्यूम यानी प्रेशर इंटू डेल्टा V। ठीक है, प्रेशर इंटू डेल्टा V। क्लियर, यही वॉल्यूम था, तो एक काम करो हम यहीं पे लिख देते हैं, आ जाओ। तो प्रेशर P1 इंटू डेल्टा V माइनस P2, क्योंकि देखो इसमें तो इधर धक्का दे रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि प्रेशर के ऊपर ये जा रहा है, तो प्रेशर कैसा वर्क कर रहा है, नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट उधर है, इधर डिस्प्लेसमेंट आगे है, उसमें डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पीछे की तरफ। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं तो इसमें पॉजिटिव वर्क कर रहा है प्रेशर, कैसा वर्क कर रहा है, इसको थोड़ा इधर बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा एरो दिखाते हैं ताकि समझ में आए कि प्रेशर यहाँ बड़ा है और वर्क कैसा कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है, तो प्रेशर P1 इधर वर्क जा रहा है पॉजिटिव, वहां पे क्या कर रहा है नेगेटिव, तो P1 पॉजिटिव, P1 D1, और यहाँ पे कितना D वॉल्यूम को, तो ये वर्क डन बाई प्रेशर हो गया। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक, और ये जो वर्क डन प्रेशर कर रही है दो भागों में जा रहा है, पहली तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में। बात समझ में आया? क्लियर, यस और नो? चलिए तो लिखते हैं, आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे, हाँ देखते हैं। तो बेसिकली हमने लिखा क्या, वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाई प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। काइनेटिक एनर्जी प्रेशर ने कितना वर्क किया भाई, 1 डेल्टा 1 P1 माइनस P2 यही आया था, इनटू डेल्टा V मतलब DV। काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे भाई, काइनेटिक एनर्जी अगर लिखें तो कितना लिखेंगे, तो हाफ, बोलो DM इंटू V
काइनेटिक एनर्जी मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल ना, एक बार कर ही देते हैं। तो सिंपल ये क्या लिखेगा भाई, के फाइनल माइनस के इनिशियल डेल्टा के, और डेल्टा यू क्या लिखेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक, चलिए यहाँ देखिए के फाइनल कितना, हाफ DM V2 स्क्वायर, ठीक, और के इनिशियल कितना, हाफ D1। तो सीधे सीधे इसमें काम करते हैं, हाफ DM कॉमन ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा बेटा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या होता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, तो m की वैल्यू DM, g भी कॉमन, h की क्या है फाइनल h, h2 माइनस h1, यही होगा ना, यस और नो। मैं लिख देता हूँ भाई, u इनिशियल क्या था, DM इंटू जी इंटू H1, u फाइनल क्या होगा DM, अब वो फाइनली H2 बड़ा हो गया, तो यहाँ पे फाइनल इनिशियल फाइनल सेकंड सेक्शन। ठीक, तो ये हो जाएगा भाई, ये क्या लिखा है, P1 माइनस P2 इंटू वॉल्यूम DV। ठीक, DM को क्या ले सकते हैं भाई, DM तो यही मास है, DM तो आपका इसका मास दे रखा हुआ ना, ये DM, तो DM क्या लिखोगे, DM इंटू रो इंटू DV ना, क्योंकि वॉल्यूम कितना है DV, इतना ही मास की बात हो रही है, यस और नो। तो जरा यहाँ लिखो तो कितना हो जाएगा, आइए सब में लिखते हैं, तो P1 माइनस P2 इंटू DV इज इक्वल टू हाफ इंटू रो DV, हाफ इंटू रो DV V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, क्लियर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, प्लस हाफ रो DV इंटू G, देख लो भाई, रो DV इंटू G इंटू H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 रख देते हैं भाई। एक काम करो, D वॉल्यूम 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 उड़ा दो यहाँ से, और ये वॉल्यूम कैंसिल, तो बचा कितना, आइए देखते हैं, तो P1 माइनस P2, इधर कितना बचा बेटा, हाफ रो V1 स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं हाफ रो 1 अलग करके, V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। ओके, दूसरा क्या, हाफ रो, हाफ कहाँ से आ जाएगा, यहाँ हाफ कहाँ से आ गया, ये हाफ नहीं है, ये एक्स्ट्रा टर्म कहाँ से आ गया, तो यहाँ भी हाफ नहीं रहेगा। देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, रो ही रहेगा ना, हाफ कहाँ से आएगा, क्लियर। तो सिंपल रो इंटू यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी, रो इंटू क्या हो जाएगा, तो रो जी H2 माइनस रो जी H1, ये तोड़ दिया हमने, रो जी H1। अब एक काम करो, H1 रो 1 V1 स्क्वायर, इसको इधर लाओ और P2 को इधर भेजते हैं, तो बनेगा क्या, तो जरा देखो बनेगा क्या, तो भाई P1 वाले सब्सक्रिप्ट वाले टर्म उधर लेके जाते हैं, P2 वाले इधर सब लेके आते हैं, तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, जरा देखो यही बनेगा। तो भाई हाफ, इसको लेके हम इधर गए और इसको लेके इधर गए, तो प्लस हो गए, P2 इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, और रो 2 प्लस है ही है, रो जी H2 प्लस में है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा भाई, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, और क्या बचा, प्लस रो जी H2, क्लियर। तो भाई ये जो है, जरा ध्यान से देखिए, ये सामने क्या लिखा है, तो ये लिखा है क्या, यानी सिंपल सी बात है कि ये बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है, क्या बोला गया, कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी हर क्रॉस सेक्शन पे ये वैल्यू फिक्स है, वैल्यू किसी के बराबर होगी, होगा क्या भाई, यानी कि P, यही बोला गया था, P प्लस हाफ इन जनरल रो V स्क्वायर प्लस रो जी H क्या है, कांस्टेंट, और यही स्टेटमेंट किसका था भाई, बर्नौलीज का। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि ये एनर्जी जो है आपकी वो कंजर्व रहेगी, यस और नो, ये एनर्जी जो आपकी कंजर्व रहेगी। ये क्या चीज था भाई, इन तीनों में देखा जाए तो ये क्या क्या चीजें हैं, ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, ठीक, ये क्या था अभी बताया था, ये क्या है, प्रेशर एनर्जी का टर्म है, कितना प्रेशर एनर्जी, ये कौन सा टर्म था भाई, ये कौन सा टर्म था, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ना, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट, ये कौन सा टर्म है भाई, ये काइनेटिक एनर्जी है आपकी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये कौन सा टर्म है भाई, रो जी एच, ये क्या था, तो रो जी एच आपका जो टर्म है ये क्या है, ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यस और नो, पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर, पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा है, अच्छी बात, ठीक, क्लियर, यहां तक समझ में आया। तो भाई क्या बोला बर्नौलीज ने, इन तीनों का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, इन तीनों का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्लियर, ठीक है, यस और नो, इन तीनों का सम ही हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्लियर। तो ये बर्नौलीज थ्योरम प्रूफ एक बार फिर से देख लेते हैं, सिंपल सी बात है, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, यानी वर्क डन जो प्रेशर कर रहा है वो दो भागों में जा रहा है, वर्क डन जो प्रेशर कर रहा है वो दो भागों में जा रहा है। पहला तो हमने ये प्रूफ देगा, पहला कहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में, दूसरा कहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में, क्यों, क्योंकि ये पहले कम था, बाद में क्या हुआ ज़्यादा, और डीएम को रो इंटू वी लिखेंगे ना, रो इंटू डी वी है ये, रो इंटू डी वी है ये, क्लियर। तो सिंपल सी बात है, कितना वर्क डन करेगा प्रेशर, तो वर्क डन प्रेशर इतना P1 प्लस dV, तो इधर हो रहा है तो पॉजिटिव, इधर इसको क्या धक्का देके इधर ले गया तो निगेटिव, यानी कि ये निगेटिव वर्क कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव वर्क कर रहा है, तो नेट वर्क जितना पॉजिटिव निगेटिव से घटाएं, ये कहाँ जा रहा है, ये एनर्जी दो भागों में जा रहा है, पहला तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में, दूसरा स्पीड देने में। तो भाई इस सेक्शन पे V2 है, उस सेक्शन पे स्पीड कितना है, यहाँ V1 है, यहाँ जो स्पीड है ये कितनी है भाई, ये V1 है, ये और नो, ये जो स्पीड है ये कितनी है, V1 थी, यस और नो। तो यहाँ पे स्पीड आपकी V1 थी, वहाँ पे स्पीड कितनी थी, V2 थी, तो भाई ये स्पीड देने में इसको चला जा रहा है कौन, ये एनर्जी, क्लियर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा ये फाइनली जो बोला गया था वो हमारा प्रूफ हो गया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ था, मतलब ग्रेविटेशनल थ्योरम का, ग्रेविटेशनल एनर्जी और ये सबको बढ़ाने के लिए बर्नौलीज थ्योरम का ये प्रूफ था भाई कि यानी टोटल एनर्जी तीनों बराबर होती है, और टोटल एनर्जी में ये क्या, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर। चलिए कभी कभी आपको ऐसा भी दे देता है भाई, क्या इसको काम कर सकते हैं, क्या रोजी से डिवाइड कर सकते हैं, सब में रोजी से डिवाइड करेंगे तो बनेगा क्या, चलिए ध्यान से देखते हैं। तो सिंपल अगर आपको लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे कि P डिवाइडेड बाई रोजे से डिवाइड कर देते हैं, तो P डिवाइडेड बाई रोजी, ये क्या है भाई बताते हैं, P डिवाइडेड बाई रोजी हाफ रो वी स्क्वायर, यानी V स्क्वायर बाई 2G आ जाता है यहाँ पे, और प्लस क्या आता है V स्क्वायर बाई रोजी, ठीक, रोजी से डिवाइड करो तो यहाँ सिर्फ H बच जाता है, तो ये क्या है, इसे बोलते हैं ये कांस्टेंट, रोजी से डिवाइड कर दिए, ये क्या है, ध्यान से देखिए ये क्या है, इसको हम बोलेंगे क्या, कभी कभी आप ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी आ जाता है, ये रोजी से सब में डिवाइड करें तो कांस्टेंट में रोजी से डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट बनेगा, P अपॉन रोजी को हम बोलते हैं प्रेशर हेड, क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड, ये मीटर में होता है, प्रेशर हेड ये आपका मीटर में होता है, यूनिट मीटर में, और ये क्या होता है, हेड मतलब मीटर में होता है आपका हेड, कितना ऊपर जाएगा लिक्विड, प्रेशर हेड, मतलब ये प्रेशर हेड, इसे बोलते हैं हम वेलोसिटी हेड, ठीक है, और ये क्या है भाई आपका सिंपल, ठीक है, जो प्रेशर हेड इसे बोलेंगे वेलोसिटी हेड, ठीक, क्लियर। तो प्रेशर हेड के फॉर्म में ये वेलोसिटी हेड, और ये आपका सिंपल H हाइट, जो प्रेशर हेड रहेगा आपका ड्यू टू हाइट के कारण, ठीक, ग्रेविटेशनल हेड, या आप सिंपल से इसको बोल सकते हो H को कि ग्रेविटेशनल हेड, तो ग्रेविटेशनल हेड, यहाँ पे वेलोसिटी हेड या बोल सकते हैं उसको आप काइनेटिक एनर्जी, मतलब वेलोसिटी हेड ही बोलते हैं, तो ये हेड के फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये भी कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में दिख जाए तो ये भी फॉर्मेट याद रख लो, ठीक है, ठीक, आई बात समझ में, ठीक है भाई, सिंपल सी बात, आगे बढ़े। तो भाई इस तरह का हेड, अब ध्यान देना यहाँ पे P अपॉन रोजी को हेड बोलते हैं, यहाँ पे क्या है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट, क्या किया रोजी से सब में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल हेड, वेलोसिटी हेड और प्रेशर हेड में बदल गए। या कभी कभी आपको इस तरह से भी दे देगा, अगर ध्यान से लिखो तो काइनेटिक एनर्जी जरा लिखना, तो काइनेटिक एनर्जी कैसा, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास लिखते हैं, पर यूनिट मास, जरा देखिए क्या आएगा, पर यूनिट मास लिखेंगे तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो भाई काइनेटिक एनर्जी है कितना पर यूनिट मास, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई dm, तो हाफ क्या हो जाएगा ये dm इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई dm, तो dm गेट कैंसिल,
यानी कि कितना v²/2, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। बिल्कुल। पोटेंशियल एनर्जी जरा लिखो पर यूनिट मास, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, डिवाइड कर दीजिए कितने से, dm से। तो पोटेंशियल एनर्जी पर मास कितना, dm इंटू जी इंटू एच, ये पोटेंशियल एनर्जी है। dm से मल्टीप्लाई कराए क्या बना, dm dm कैंसिल। तो सिंपल सी बात है, gh को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। और इसी तरह अगर हम बोले प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, तो भाई सिंपल सी बात है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास की बात करें, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, तो कितना आ जाएगा भाई, तो प्रेशर एनर्जी कितना होता है, अभी हमने लिखा है कितना, P इंटू डी वी बाई डी एम, यस और नो। डी को क्या लिखोगे, डीएम को क्या लिखोगे, चलो लिख देते हैं। तो P इंटू डी वी, एक काम करते हैं, डीएम को हम क्या लिख सकते हैं, क्या रो इंटू डी वी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रो डी वी ये कैंसिल, तो यानी P बाई रो, P बाई रो। तो कभी कभी आपको इस फॉर्मेट में भी मिल सकता है, हाँ या ना। तो आपको ऐसे भी बोल सकता है कि भाई सिंपल सी बात है कि P बाई रो, ठीक, प्लस v²/2 प्लस, मतलब रो से डिवाइड कर दिया सिंपली, प्लस g इंटू एच। तो ये क्या है भाई, तो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, बोलो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, यानी जब पर यूनिट मास में दिया हो तो 3-4 फॉर्मेट देख लिए हम लोग। एक तो देखो भाई सीधे सीधे सिंपल सी बात है, हमने लिखा निकाल के यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया। तो सिंपल सी बात है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाला याद होना चाहिए। उसके बाद रोजी से डिवाइड किया, देखो ध्यान से, हमने 3-4 फॉर्मेट देख लिए। तो पहले तो ये है पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मास, क्योंकि प्रेशर के पास हमने एनर्जी देखी थी, इसी तरह की होती है। पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मास देखा, तो पर यूनिट वॉल्यूम वाला सीधे सीधे फंडा समझ में आता है कि ये याद रख लो, रोजी से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, ग्रेविटेशनल हेड, ठीक। सिर्फ रो से डिवाइड करते हो तो यहाँ P बाई रो, ये रो कैंसिल, v²/2 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, रो GH। तो सिर्फ उसे क्या बोलेंगे भाई, उसे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, यानी एनर्जीज पर यूनिट मास के हिसाब से दे रखे हैं, क्लियर। तो ये बेसिकली क्या है, पर यूनिट मास एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी, क्लियर। तो एक ही बात है, यस और नो, ठीक है। चलिए, तो यहां तक समझ में आया सबको, ठीक, क्लियर। तो सिंपल सी बात है भाई यहां तक। आइए इसके बाद इस फ्लक्स की बात करते हैं हम लोग। तो जरा यहां पे देखते हैं। तो एप्लीकेशन बर्नौलीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एप्लीकेशन में अगर बात करा जाए तो सबसे पहले एप्लीकेशन की बात करा जाए तो सबसे पहला एप्लीकेशन है भाई टॉर्सिली थ्योरम। बोले तो स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। स्पीड ऑफ ई फ्लक्स क्या होता है भाई, अभी समझ में आएगा। इसे ही टॉर्सिली थ्योरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉर्सिली थ्योरम। तो बात करते हैं हम लोग किसकी, एप्लीकेशन पार्ट की, किसकी, बर्नौली की। तो सिंपल सी बात है, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स की चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये बेसिकली इसे बोलते हैं टॉर्सिली थ्योरम भी, ठीक, टॉर्सिली थ्योरम, मतलब बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन है जो टॉर्सिली थ्योरम के नाम से जाना जाता है, जिसे बोलते हैं स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। अब क्या होता है ई फ्लक्स, मतलब कोई चीज फ्लक्स, ई फ्लक्स मतलब एग्जिट करना, फ्लक्स का एग्जिट करना, बाहर निकलना, ई फ्लक्स। तो जैसे देखिए यहां पे एक ट्यूब है, इसके अंदर छोटा सा एक होल है, ट्यूब में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, लिक्विड भर रखा है h हाइट तक ऑफ डेंसिटी रो, और ये बड़ा ट्यूब है, इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है, ये होल का डायमीटर बहुत कम है या एरिया बहुत कम है होल की, ये h हाइट तक भर रखा है ट्यूब, मतलब ये का कंटेनर है। ये कंटेनर का मैं फिर से बोल देता हूँ भाई, ये कंटेनर है, ठीक। तो ये कंटेनर है, यहाँ पे दिखा है ये कंटेनर, ठीक है। और कंटेनर का एरिया दे रखा है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर। और यहां पे सिंपली एक होल बना है, h हाइट ऑफ लिक्विड डेंसिटी रो, h हाइट ऑफ लिक्विड डेंसिटी रो दे रखी है। और ये आपका होल है, ये होल का एरिया जो है वो बहुत छोटा है, ए जो है दे रखा है आपका एरिया ऑफ होल, एरिया ऑफ होल मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ होल, ठीक। और ये सरफेस है, लिक्विड का सरफेस है। अब जैसे यहां पे होल किया तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, एरिया ऑफ होल। अच्छा, यहां पे ये एरिया ए दे रखा है, मतलब एरिया ऑफ होल दे रखा है ए, एरिया ऑफ
और देखो बेटा पूरे सवाल में डायनेमिक्स बहुत ईजी होता है, दो ही इक्वेशन लगते हैं, एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन, और दूसरा लगता है हमारा कौन सा, दूसरा हमारा लगता है कौन सा, दूसरा बर्नौलीज थ्योरम। तो सिंपल सी बात है, बर्नौलीज थ्योरम कब प्रूव होता है ये सब देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो सिंपल सी बात है, इसमें से स्पीड निकलेगा, बोलो इसमें से लिक्विड निकलेगी विद सम स्पीड, इसी स्पीड को बोलते हैं स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, इसी स्पीड को बोलते हैं क्या, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। स्पीड मतलब फ्लक्स मतलब पानी निकल रहा बाहर, ई फ्लक्स मतलब एग्जिट कर रहा है, तो ई फ्लक्स। जरा ये पूछेगा बताओ स्पीड ऑफ ई फ्लक्स कितना होगा, तो चलते हैं इस पे। अब हमें दो क्रॉस सेक्शन मिल रहा है भाई सिंपली, एक क्रॉस सेक्शन एरिया कि हमारा ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक, यहाँ पे हमें एरिया पता, और दूसरा क्रॉस सेक्शन क्या मिला भाई, दूसरा क्रॉस सेक्शन हमें यहाँ मिला, तो इस क्रॉस सेक्शन को मान लेते हैं 2। तो भाई सिंपल सी बात है, प्रेशर एनर्जी दोनों जगह पे सेम है, यस और नो, क्लियर। तो बर्नौलीज अप्लाई करते हैं, यानी टोटल एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी टोटल एनर्जी 1 पे, टोटल एनर्जी 2 पे, यही एनर्जी कंजर्वेशन है। तो टोटल एनर्जी 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी 2, कैसे लिखेंगे भाई, ध्यान से देखो। तो मान लेते हैं भाई इसका गिरना किसी स्पीड से, और v2 को हम v ले लेंगे, ठीक है, सेक्शन 2 को, ये v1। अब ध्यान देना, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है, तो पहले कंटिन्यूटी पे आता है फिर थ्योरम पे आता है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है भाई, बाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, जरा ध्यान देना। कंटिन्यूटी बोलता है क्या है, जितना यहां से लिक्विड गिरेगा, ठीक है, और हम बता देते हैं इसको कि h हाइट पर हमने बॉटम से ऊपर से h हाइट पर हमने क्या किया है, ऊपर से h हाइट पर हमने होल किया है, ठीक है, पूरा हाइट h है, स्मॉल h हाइट से ऊपर से आने के बाद हमने करा है होल, तो ये हाइट बचा कितना, h माइनस स्मॉल h, क्लियर, ठीक। ऊपर से h हाइट पे हमने होल किया है, होल कहाँ पे है, h हाइट ऊपर से। तो भाई कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है भाई, सिंपल कि भाई a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, ओके। जरा यहाँ अप्लाई करके देखो। अच्छा ये भी हमें दे रखा है कि ये जो एरिया है किसका, होल का, ये बहुत छोटा है, किससे, ए दे रखा है हमें बहुत छोटा है, किससे, ये जो एरिया ऑफ कंटेनर, एरिया ऑफ कंटेनर ये दिया है। होल छोटा सा होता है बेटा, कंटेनर एरिया मतलब पूरा पूरा, होल छोटा सा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो अगर हम यहां से देखें तो v1 जरा निकालो तो कितना आएगा, तो भाई सिंपल सी बात है, a2 v2 इस क्रॉस सेक्शन के लिए लगाया अपॉन a1। अब जरा वैल्यूज रख दो भाई, v1 इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू v2 ना, स्मॉल a इंटू क्या लिखेंगे, स्मॉल a ना, एरिया ए सेक्शन 2 पे देखो, तो a इंटू यहां पे क्या रहेगा, a इंटू यहां बेटा रहेगा v2, और यहां क्या रहेगा, एरिया a। अब जरा ये चीज देखो, ये बहुत छोटी है, तो बहुत छोटी है तो कहने का मतलब a बहुत छोटा है इससे, तो पक्का a बाई a तो बहुत छोटा होगा किससे, 1 से, यानी कि इस जो 1 से बहुत छोटा होगा ना, अरे भाई a बहुत छोटा है कैपिटल a से, ऐसे कह सकते हैं, तो ये तो पक्का बहुत छोटा होगा 1 से, तो पक्का v1 की वैल्यू ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आएगी, 0, नेग्लिजिबल, ये सोनो, 0 तो नहीं बोला हम लोग, ऑलमोस्ट मतलब नेग्लिजिबल स्पीड होगा। जरा देखो ध्यान से, तो यानी कि v1 कैसी होगी, फिर हम लोग इस पे आते हैं। तो भाई सिंस हम बोल सकते हैं कि यहां समझ लो, सिंस एरिया बहुत छोटा छोटा किससे, कैपिटल यानी कंटेनर के एरिया से, इसलिए a बाई a बहुत छोटा है किससे, a से, यानी कि हम बोल सकते हैं कि v1 क्या है हमारा, ऑलमोस्ट 0 है, और ऑलमोस्ट 0 है मतलब नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट 0 मतलब इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी ये लेयर कैसे गिरेगा, ये फ्लूइड सरफेस किससे गिरेगा, ये ऑलमोस्ट, इसकी स्पीड 0 है, बात आई समझ में, मतलब ऑलमोस्ट 0, जस्ट ऑलमोस्ट 0, ठीक है, अच्छा क्लियर। अब हमें निकालना है स्पीड ऑफ फ्लक्स, चलो अब हम लगाते हैं बर्नौलीज थ्योरम। तो बाई बर्नौलीज थ्योरम, पहले तो ये समझ में आया v1 0 है, अब हमें v2 पहुंचाना है, वही v, तो जरा बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं। तो बाई बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलेंगे भाई, दोनों सेक्शन हमें पता है, तो बाई बर्नौलीज थ्योरम, पहले तो ये समझ में आया, बर्नौलीज थ्योरम क्या लिखेंगे दोनों सेक्शन के लिए, देखो ध्यान से, तो बर्नौलीज थ्योरम दोनों सेक्शन में लगाते हैं, एक अपर दूसरा होल पे, तो क्या लिखेंगे भाई, प्रेशर, और प्रेशर भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो प्रेशर होगा बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यानी P2 पक्का P0 होगा। अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी प्रेशर P0 होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी P1 कितना, P0 के बराबर, ये तो समझ में आया।
ठीक है, आइए देखते हैं। तो लगाते हैं प्रेशर। तो भाई सबसे पहला सेक्शन पे तो P1 प्लस क्या क्या था जल्दी बताओ, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस क्या, प्लस रो जी कितना था स्मॉल h, अभी h1 लिखते हैं, बाद में P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी इंटू H2। अब ध्यान देना बेटा, सिंपल सी बात है, P1 P0 के बराबर रखो, तो P1 P0, और ये टर्म ऑलमोस्ट जीरो है, अभी बताया V1 जीरो है, सिंस V1 जीरो तो ये टर्म क्या हो गया जीरो, V1 जीरो इसलिए ये टर्म जीरो। अच्छा और कुछ, ये भी P0 है, V2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब V निकालना आपको, रो जी H2। चलो देखते हैं यहाँ पे, तो रो जी H1 की वैल्यू क्या होगी, तो H1 हम लोग मानते हैं ना, रेफरेंस मानना पड़ेगा, तो रेफरेंस कहाँ मान लेते हैं, आइए आपको रेफरेंस, ये हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम रेफरेंस से मान लेते हैं, ठीक। आओ जरा देखो, तो ये हमारा रेफरेंस है, ये हमारा रेफरेंस है। तो आओ देखते हैं भाई, तो पहले केस में क्या रखा जाए, रेफरेंस हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेने के लिए लेते हैं ना बेटा, सिंपल। तो अब सीधे सीधे हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, इधर देखिए, तो ये तो जीरो हो गया, ये बचा कितना, ये तो जीरो टर्म, ये बचा कितना, तो भाई रो जी हाइट कितनी थी उस सरफेस की, तो भाई h कैपिटल, रेफरेंस है हमारी कैपिटल हाइट ना, ये हाइट, यहाँ से अपेक्षा यहाँ पे h, और दूसरी हाइट h माइनस h। आओ देखें, तो प्लस फिर P2 की वैल्यू भी P0 प्लस हमें हाफ रो ये V चाहिए, ठीक, प्लस रो G इंटू कितना हाइट, अब आपको रखना पड़ेगा h माइनस स्मॉल h बॉटम से, ठीक, बॉटम पे हमने रेफरेंस माना है, तो क्या हो जाएगा भाई P0 भी गया। अब ध्यान दो यहाँ के क्या आ गया, ये रो G कैपिटल H इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, यानी V2 मतलब V स्क्वायर प्लस रो G H माइनस स्मॉल h। अब जरा देखना ये वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां से सिंपल सी बात है भाई, यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, हाफ रो V स्क्वायर, और जब इसको आप यहाँ पे लेके आओगे तो माइनस h, यहाँ से यहीं से कट जा रहा है, स्मॉल h बचेगा, तो स्मॉल h इधर आएगा, तो कितना रो जी स्मॉल h, रो ने रो को मार दिया, सॉरी रो ने रो को मार दिया, बचेगा क्या, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 2gh, V स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 2gh, तो V की वैल्यू यानी स्पीड ऑफ फ्लक्स रूट 2gh, वेयर h इज द हाइट फ्रॉम टॉप, हाइट ऑफ होल फ्रॉम टॉप, यस और नो। तो सिंपल h क्या था, हाइट ऑफ होल फ्रॉम टॉप, यानी फ्री सरफेस। बोलो बात आई समझ में, V1 को जीरो क्यों माना गया, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा बेटा, तो सिंपली वो इतना स्लो चलेगा कि पता ही नहीं चलेगा वो आ रहा है नीचे, ठीक। तो हमें स्पीड ऑफ इफ्लक्स मिल गया, यही हमारा स्पीड ऑफ इफ्लक्स है। ये बिल्कुल देखा देखा टर्म लग रहा है, जैसे कोई फ्री पार्टिकल, फ्लूइड पार्टिकल नीचे गिर रही है, फ्री फॉल करिए ग्रेविटी के अंदर, h हाइट, तो कितना अचीव करेगी v वेलोसिटी रूट 2gh, और वही हमारा क्या है, वही हमारा क्या है, यही आपका टॉर्सिली थ्योरम है, मतलब टॉर्सिली प्रिंसिपल है कि कोई भी पार्टिकल, अगर फ्लूइड पार्टिकल या पार्टिकल फ्री फॉल करे फ्री सरफेस से होल तक, तो होल तक की जो हाइट है उसी कारण जो हाइट गिरेगा वही स्पीड अचीव करेगा, तो ये टॉर्सिलीज थ्योरम है, ठीक है। बात आई समझ में, इसी को बोलते हैं टॉर्सिली थ्योरम। तो फिलहाल देख लो जरा प्रूफ, यहाँ पे क्लियर है, इजी है। एप्लीकेशन में मैंने पहला एप्लीकेशन लिया, अभी बर्नौली से काफी एप्लीकेशन करने हैं, पिटॉट ट्यूब, वेंचुरी मीटर, ओके, एटमाइजर, ये सब करना है। तो फिलहाल के लिए पहले यहाँ तक कर लीजिए, इसका इक्वेशन देख लो ध्यान से, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आराम से इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन बस करना बेटा, फ्लूइड ज़्यादा आसान है, अब डायनेमिक्स आसान है पहले की अपेक्षा। तो देख लो हमने क्या क्या किया, सिंपल सब कुछ दे रखा हुआ है। टॉर्सिली प्रिंसिपल यही है कि अगर फ्लूइड पार्टिकल फ्रीली सस्पेंड करता है, गिरता है फ्री फॉल, तो h हाइट गिरने पर जितना स्पीड अचीव करता है वही क्या है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, मतलब रिलेट कर दिया गया मैकेनिक्स से, ठीक। तो सिंपल है √2gh। तो सिंपल हम यहाँ बोल सकते हैं कितना हो जाता है स्पीड ऑफ इफ्लक्स, तो v इज इक्वल टू √2 इंटू जी इंटू ये हाइट h, क्लियर, ठीक है। चलिए बात आई समझ में, यस और नो, देख लो भाई, ठीक, प्रूफ यहाँ दे रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, 2-4 और भी एप्लीकेशन है वो भी हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, लगे रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।